हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव बाय राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन। जी हाँ, द वेल एंटिसिपेटेड शक्ति रूपा फाइनली ये मेरे पास आ चुकी है। एज वी ऑल नो, ऑन द इंटरनेट, ऑन फेसबुक, ऑन द सोशल मीडिया, शक्ति रूपा का इंतज़ार, शक्ति रूपा की जो पब्लिसिटी है वो लगातार की जा रही है। और आई सपोज जिसका फ़ायदा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन को डेफिनेटली मिल रहा है, बिकॉज फैंस एंड रीडर्स दे आर बाइंग इट। जैसे कि पब्लिसिटी वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि दिस वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ राज कॉमिक्स अलॉन्ग विद अनुपम सिन्हा जी, और इस प्रोजेक्ट को अब लगभग 4 साल बाद पूरा किया गया है। और अब पूरा होने के बाद हमारे हाथों में मौजूद है शक्ति रूपा यथारूप। इसमें स्पेसिफिकली मनोज गुप्ता सर ने बताया है कि इसको यूज़ इसलिए किया है बिकॉज even though the comic books was not complete in the sense many technical aspects had not been completed yet, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लिया गया along with the artist and the writer of the story, the legendary अनुपम सिन्हा जी, कि इस कॉमिक बुक को अभी रिलीज कर दिया जाए और जिसका रिजल्ट हमारे हाथों में है। Coming straight to the point, here are my top reasons for you to buy शक्ति रूपा without wasting any of the time. Let's get started. अगर आप राज कॉमिक्स फैन हैं, अगर आप सुपर कमांडो ध्रुव के फैन हैं और अगर आप अनुपम सिन्हा जी की राइटिंग और उनके इलस्ट्रेशन के फैन हैं, सो दिस डेफिनेटली इज अ पीस फॉर यू। शक्ति रूपा, जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछले 4 सालों से एक वेल अवेटेड प्रोजेक्ट रहा है, जिसकी पब्लिसिटी शुरुआत में की गई थी और उसके बाद ऑलमोस्ट ये गायब हो गया। एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स नाउ एट दिस पॉइंट मनोज सर अपने नरेशन में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अलॉन्ग विद अनुपम सिन्हा जी ये फाइनली डिसाइड किया गया कि ये कॉमिक बुक जैसी है और जितनी भी बनी है इसको उसी तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए। दिस डेफिनेटली इज एन एक्सपेरिमेंट जो कि व्यूअर्स के सामने, रीडर्स के सामने रखा गया है और अब इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी सेल बता पाएगी कि ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ है। टॉकिंग अबाउट द स्टोरी लाइन विदाउट गोइंग मच इनटू द डिटेल्स, अनुपम सिन्हा जी की जो राइटिंग है वो अपने आप में इतनी वेल नोन है कि अगर आप नाम ना भी पढ़ें क्रेडिट्स में कि ये किसने लिखी है, तो भी यू विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये कहानी अनुपम सिन्हा जी की होगी। देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ हिम शोइंग द कैरेक्टर्स एंड शोइंग द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द कैरेक्टर्स। तो अनुपम सिन्हा जी का एक अपना खास अंदाज है जो कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं और इस कहानी में भी वो हर जगह पूरी तरीके से प्रोमिनेंट है। शक्ति रूपा कहानी है गुप्त रहस्यमय महाद्वीप की, जिसका नाम है त्रिभु। वहाँ पे मनुष्यों का राज तो है, लेकिन मनुष्यों में स्त्रियां वहाँ ज़्यादा ताकतवर हैं। मेल से ज़्यादा फीमेल जेंडर कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। हम वेस्टर्न कॉमिक बुक्स में इस तरीके के एग्जाम्पल्स, इस तरीके के आइडियाज़ हमने देखे हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो शायद ये पहली बार किया गया है, विच इज़ वेल अप्रिशिएटेड। और कहानी का मेन सेंट्रल पॉइंट है उनका मेन एनर्जी सोर्स, जिसका नाम है शक्ति रूपा, जिसे कई अलग अलग लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से इन सब के बीच में ध्रुव आता है, ये कॉमिक बुक, ये एंटायर कॉमिक बुक अपने आप में 294 पेजेस की है, जिसको 3 पार्ट्स में बनाया गया है, त्रिभु, सिंधुनाद और मृत्यु रूपा। इनमें से जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं दे आर एंटायरली कलर्ड, हाउएवर अ वेरी फ्लैट स्टाइल कलरिंग इज डन, जो कि शुरुआती कॉमिक बुक्स में 90s के दौर में की जाती थी, उसी स्टाइल को दोबारा यहाँ पे दोहराया गया है। और थर्ड जो इसका पार्ट है मृत्यु रूपा, दैट is something that has been on the lips of every reader, every fan, because यहाँ पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि आज तक भारतीय कॉमिक बुक्स में शायद पहले कभी नहीं किया गया। The entire third part is of the pencil work of अनुपम सिन्हा जी, और इसके एक्सप्लेनेशन में बताया यही गया था कि थर्ड पार्ट चूँकि उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था और बिकॉज ऑफ द फैमिली डिस्प्यूट्स चूँकि ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मनोज गुप्ता अलॉन्ग विद अनुपम सिन्हा जी जब ये फाइनली डिसाइड किया गया कि इसको यथारूप जैसा है वैसा ही पब्लिश कर दिया जाए, तो उसमें इस एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये डेलिबरेटली रखा गया कि इस आर्टवर्क को, इस थर्ड पार्ट को पेंसिल वर्क स्टाइल में ही रखा जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं कहना चाहूँगा कि ये जो थर्ड पीस रखा गया है, तो थर्ड पार्ट रखा गया है कॉमिक बुक का, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी कि एक आर्टिस्ट, अनुपम सिन्हा जी जैसा आर्टिस्ट
कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकता है एक कॉमिक बुक में। पेंसिल वर्क ही अपने आप में इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं मानता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये आइडिया, ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा, वेल फॉर मी दैट्स नॉट द केस। मेरे लिए ये आइडिया फॉर श्योर सक्सेसफुल रहा है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या इसके बाद हर कॉमिक बुक के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये किया गया है तो ये इतना गलत नहीं है कि फैंस इसका कंप्लीटली तिरस्कार कर दें, इसको कंप्लीटली साइड कर दें और ये कह दें कि अरे क्योंकि आर्ट वर्क पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने जल्दबाजी में निकाल दिया। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने भी फैंस हैं जो कि खुद आर्टिस्ट हैं उनको भी ये पेजेस अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाउ फॉर ऑल दोज जो कि कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया डिसीजन है, बहुत एब्रप्ट डिसीजन है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हार्डकोर कॉमिक बुक फैंस हैं जो कि ना केवल इंडियन कॉमिक बुक्स बल्कि वेस्टर्न कॉमिक बुक्स भी खरीदते और पढ़ते हैं, आई एम प्रीटी श्योर उन सभी को पता होगा कि ये पेंसिल आर्टवर्क को रखा जाना मेन पब्लिशिंग में, इट्स नॉट एन एंटायरली न्यू थिंग इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री एज अ होल। डीसी और मार्वल भी ये करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज मैं आपके सामने अपने कलेक्शन में से एक ग्राफिक नॉवल लाया हूं, द वेरी वेल नोन ग्राफिक नॉवल ऑफ बैटमैन हर्ष। जी हाँ, हर्ष मेरे पास बैटमैन हर्ष अनरैप्ड है जो कि मैंने कॉमिक कॉन से खरीदा था। हर्ष इज अ वेरी वेरी वेल नोन ग्राफिक नॉवल ऑफ बैटमैन। आई वुड डेफिनेटली मेंशन जेफ लोब along with Jim Lee has created this amazing masterpiece. Now ये एंटायर ग्राफिक नॉवल कलर्ड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। यू कैन बाय इट ऑनलाइन, यू कैन बाय इट फ्रॉम द कॉमिक कन्वेंशंस, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। स्पेसिफिकली ये जो ग्राफिक नॉवल निकाला गया काइंड ऑफ लाइक अ कलेक्टर्स एडिशन, अगर मैं इनके आपको पेजेस खोल के दिखाऊं, द एंटायर ग्राफिक नॉवल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जिम लीज पेंसिल वर्क। एज यू कैन सी पूरी इस ग्राफिक नॉवल में जिम ली का अपना पेंसिल वर्क है जो कि इस ग्राफिक नॉवल को एक अमेजिंग आर्ट पीस के रूप में तब्दील कर रहा है। नाउ द पॉइंट इज दिस, अगर डीसी या मार्वल करे तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंडियन कॉमिक बुक ऐसा एक्सपेरिमेंट करे तो उसका कंप्लीटली तिरस्कार कर दिया जाएगा, उसको फेल्योर कह दिया जाएगा। आई थिंक दैट इज कंप्लीटली अनफेयर। अगर ये कोशिश की गई है राज कॉमिक्स के द्वारा, और वो भी इतने सीनियर और लेजेंडरी आर्टिस्ट के आर्टवर्क के साथ में कोशिश की गई है, इतने अमेजिंग आइकॉनिक सुपर हीरो के साथ किया गया है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती वेलकम कीजिए, जिसको अच्छा नहीं लगेगा ऑफकोर्स वो कहेगा कि उसको अच्छा नहीं लगा है। मुझे अच्छा लगा है, सो आई डेफिनेटली एम वेलकमिंग इट एंड आई लाइक इट। शक्ति रूपा के स्टोरी राइटर और इलस्ट्रेटर हैं अनुपम सिन्हा जी। इंकिंग इज डन बाय द वेल नोन जगदीश जी। The coloring has been done by the Raj Comics team. Calligraphy is by Nitin Mishra. Editor is Manoj Gupta ji himself. Managing editor is Meenu Gupta. Studio head is आयुष गुप्ता। शक्ति रूपा के जो कवर्स हैं उनका आर्टवर्क किया है अनुपम सिन्हा जी ने, इंकिंग की है जगदीश जी ने एंड कलर इफेक्ट्स किए हैं ईशान त्रिवेदी ने। राज कॉमिक्स टीम का जो क्रेडिट दिया गया है वो दिया गया है JN झा, नफीज खान, बबीता वालिया, रंजीत राम और नितिन शर्मा को। आई ऑल्सो वेरी मच अप्रिशिएट द बोनस पेजेस जो कि लास्ट एंड पेजेस में दिए गए हैं, जिसमें शक्ति रूपा संघर्ष के टाइटल के तले अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्या है शक्ति रूपा, इसके बारे में एक छोटे से पैरा में बताया गया है एंड उसके साथ ही बताया गया है अलग अलग कैरेक्टर्स को, जैसे कि किस, ब्लैक कैट, देवीना, ऑल दीज कैरेक्टर्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन अ नाइस वे। कवर गैलरी भी दी गई है और साथ ही में दिया गया है शक्ति रूपा निर्माण के कुछ पेजेस जिसमें किस तरीके से वो स्टोरी को डेवलप करते हैं, स्क्रिप्ट से बना रहे होते हैं, उनके भी कुछ रफ पेजेस लगाए गए हैं। वंस अगेन आई वुड रिपीट, ये एक्सपेरिमेंट्स डीसी और मार्वल में भी हो रहे होते हैं और अगर कोई इन पेजेस को देखकर सिर्फ ये कह दे कि ये सब जबरदस्ती में पेजेस जोड़े गए हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि एक तरफ अगर डीसी और मार्वल करे तो वो हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग बात हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन ये कर रहा है तो हम उसको इग्नोर कर दें या उसको ये कह दें यार ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर थिंग। ये कहानी फाइनली आपको कैसे लगने वाली है, वेल एज ऑलवेज जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पता तो तभी चल पाएगा जब आप इसे खरीदेंगे। और अगेन मैं एडवाइस करूंगा कि दूसरों की कहीं पे मत जाइए, दूसरों की सुनिए ज़रूर, लेकिन रिव्यूज़ अपने खुद के बनाइए कॉमिक बुक को पढ़कर। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स, डेफिनेटली बाय शक्ति रूपा
Thank you so very much. Goodbye and God bless you.